हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों कक्षा 12 रसायन विज्ञान की दूसरी किताब जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। तो विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिन विद्यार्थियों का कार्बनिक रसायन कमज़ोर रहता है तो उनको समझ में नहीं आता स्टूडेंट, तो उन लोगों के साथ एक ही मेन प्रॉब्लम रहती है कि उनका बेसिक कमज़ोर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने इस किताब को पढ़ाने से पहले इस किताब से संबंधित यानी कार्बनिक रसायन से संबंधित जो बेसिक है बेटा, मैंने उसके वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर अर्थात कार्बनिक रसायन का जो बेसिक है उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद जब हम इस बुक को पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको इस बुक में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेसन नेम है आपका एनसीईआरटी की बुक से लेसन नंबर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो स्टूडेंट पहले हम जो लेसन नेम है उसके अर्थ को समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। चलिए देखिए, हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में हेलो, तो इसका जो मतलब होता है बेटा हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, आपने आवर्त सारणी में यानी आपने अपनी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल उसमें जो वर्ग 17 के तत्व हैं, वर्ग 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके कहलाते हैं बेटा, वो हेलोजन कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन आ रहा होगा, हेलो का मीनिंग होता है हेलोजन। क्या होता है बेटा, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये सब क्या बेटा हेलोजन है। और विशेष बात स्टैंड ये है कि हम इस बुक को जब पढ़ेंगे तो हेलोजन को हम एक अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। बेटा कैसे, एक्स से। अगर मैं बेटा समझ जाना कि अगर मैंने कहीं एक्स लिखा है, मैं काफ़ी अभी रिपीट करूंगा इस चीज़ को, तो समझ जाना कि मैं इनमें से किसी एक की बात कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, अगर मैंने एक्स लिखा है इसका मतलब आप समझ जाना क्या तो मैं फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन की, ब्रोमीन की या फिर आयोडीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो हेलोजन का हेलो का मतलब क्या होता है बेटा, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व जो लिखे हैं, देखिए वो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे चलते हैं। हेलो एल्क, एल्क का मीनिंग होता है बेटा कार्बन। क्या होता है बेटा, कार्बन। एल्क का मतलब ये जो एल्क लिखा है, ये एल्क, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, इसका मीनिंग है कार्बन। क्या है, कार्बन। ठीक है स्टूडेंट। हेलो का मतलब है हेलोजन, एल्क का मतलब है कार्बन, और एन का जो मीनिंग है बेटा, एन का जो मीनिंग है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। एन का जो मीनिंग है कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। ठीक है स्टूडेंट, या जैसे मैंने आपको समझा पड़ेगा, जैसे हेलो एल्केन में हेलो का मीनिंग मैंने बताया हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। एल का मतलब कार्बन और एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे देखिए मैंने ये बताया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बेटा, एकल बंध। आगे क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हेलो एल्केन का पूरा मीनिंग हुआ हेलोजन प्लस कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार हेलो एरीन, हेलो एरीन। देखिए हेलो एरीन क्या होता है, मैं बताता हूँ इसको। हेलो का मतलब तो फिर से वही रहेगा बेटा, ये जो हेलो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस हेलो का मीनिंग क्या रहेगा आपका, हेलोजन से रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, लेकिन एरीन का मीनिंग जो रहेगा बेटा, एरीन का जो मीनिंग रहेगा एरीन का वो रहेगा बेटा बेंजीन। क्या रहेगा, बेंजीन, यानी एरोमेटिक यौगिक है आपका। ठीक है, ध्यान समझे। हेलो का मतलब हेलोजन जो ऑलरेडी पहले से लिखा है, और एरीन का मतलब क्या बेटा, बेंजीन। ये ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आपका बेंजीन है। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा कि हेलो का मतलब हेलोजन और एरीन का मतलब बेंजीन। तो इस प्रकार से इसका हेलो एरीन का मीनिंग हुआ, आगे क्वेश्चन में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं, अब देखेंगे बेटा हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं। देखिए उसे किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको अर्थ समझा रहा हूँ हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एक मैं किसी हाइड्रोकार्बन का नाम रख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए CH4, जैसे हम कहते हैं बेटा मीथेन, CH4, ये ध्यान से समझें। ठीक है, क्या है बेटा, ये मीथेन है, CH4। मैं अगर स्ट्रक्चर को खोल के देखूँ तो बेटा कैसा आएगा, ये एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसके किसी हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन कैसे भी कह सकते हैं, किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करा दें, किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करा दें। ठीक है, प्रतिस्थापित करने के बाद हेलोजन उस स्थान पर आ जाएगा जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। बात को समझें,
तो वो यौगिक जो कहलाएगा बेटा वो आपका कहलाएगा हेलो एल्केन। समझे? देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपने देखा कि ये मीथेन है, मीथेन का संरचना सूत्र ये है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस H को हटा करके यहाँ पे क्या लगा दूं बेटा, Cl लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा, Cl, तो इस बंदे का जो नाम है इसका नाम है हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या बेटा, ये क्या है, हेलोजन। आगे कि नहीं आगे हेलोजन, बात को समझे। अगर हमने दिखाया कि हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे हम मीथेन का संरचना सूत्र खोला, ठीक है स्टूडेंट, और हमने एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद हम पे क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन की जगह आप बेटा ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, लेकिन आयोडीन भी लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो आपका यौगिक बना, ये बना बेटा आपका हेलो एल्केन। क्या बेटा बेटा, हेलो एल्केन। अब ये BrCl कैसे आएगा, जब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, अर्थात बनाने की विधियां पढ़ेंगे हेलो एल्केन की, तब आपको बताया जाएगा। अच्छा, इसको अगर और इजी वे में लिखना चाहें तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 है, ठीक है। तो CH3 हो गया और ये Br बेटा आपका ये आ गया, यानी CH3 Br क्या हो गया बेटा, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड, जिसमें ये जो CH3 बेटा इसे हम कैसे लिखते हैं बेटा, R से लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, R से, और ये जो आपका बेटा Br इसे हम कैसे लिखते हैं बेटा, X से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हेलोजन को हम कैसे लिखेंगे बेटा, X से लिखेंगे। CH3 को हमने कैसे लिखा, R से लिखा, और Br को ऐसे लिखता है बेटा, X से लिखा। तो इस प्रकार से ये जो RX बना, क्या बना बेटा, RX, यही हेलो एल्केन का सूत्र है। आई होप को समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, देखिए डेफिनेशन को समझो। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उचित हैलोजन द्वारा, उचित हैलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट, द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, RX, जैसे देखिए मैंने आपको बताया, ठीक है, RX होता है, या CnH2n+1, n बराबर 1 2 3 लिखेंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलते रहेंगे, हेलो एल्केन प्राप्त होते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर n बराबर 1 रखेंगे, आप लोग क्या रखेंगे, लेकिन बताता हूँ इस चीज़ को, n बराबर आप 1 रखेंगे तो 1 की जगह C1 हो जाएगा, और H2 × 1 यानी ये हो जाएगा CH3। अगर n बराबर आप बेटा आप क्या रखते हैं बेटा, 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, X CH3X, और X का अगर कोई मान लेते हैं Cl Br कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने Cl लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, Cl, तो क्या बन गया, देखिए मैथिल क्लोराइड बन गया, क्या बन गया बेटा, मैथिल क्लोराइड। अगर आपने यहाँ पे I लगा दिया तो मैथिल आयोडाइड। तो याद रखें हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, हेलो एल्केन का सूत्र होता है RX या CnH2n+1 × X होता है, ठीक है स्टूडेंट, होता है। जहाँ R क्या है बेटा, ये कोई एल्किल ग्रुप है, यानी कोई एल्किल श्रेणी है। एल्किल श्रेणी आप लोगों को पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैंने इसके वीडियो लेक्चर पहले ही बना करके डाल दिया, जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो R का मान क्या हो सकता है बेटा, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या C3H7 हो सकता है। तो जिसमें एक कार्बन होता है उसे मैथिल कहते हैं, जिसमें 2 कार्बन होता है उसे एथिल कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन होता है उसे प्रोपिल कहते हैं। या 4 कार्बन वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका, ब्यूटिल हो जाएगा। 1 कार्बन वाला मैथिल, 2 कार्बन वाला एथिल, 3 कार्बन वाला प्रोपिल, 4 कार्बन वाला ब्यूटिल। तो याद रखेंगे ये क्या बेटा, मैथिल, एथिल एंड प्रोपिल, ठीक है। और इसके मान और भी बहुत सारे बेटा हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ये टोटल लिख करके बताया है, ठीक है। अच्छा, बात को समझे। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात की, ये कोई देखिए मैं फिर से एक हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन का नाम ले रहा हूँ, मीथेन की बात मैंने करी, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके कोई यहाँ पे हेलोजन परमाणु लगा दूँ, जैसे मैंने मान लीजिए Br लगा दिया, ठीक है, तो ये बन गया बेटा आपका हेलो एल्केन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक हाइड्रोजन, हो सकता है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी हटा दें इस टाइप से, ये तो ये भी क्या है बेटा आपका हेलो एल्केन ही है। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तब इसके बारे में और ज़्यादा हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन इस बात आपको ये समझना है, किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित जब कराएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन को हटा करके मतलब Cl Br लगाएंगे, तो वो जो आपका कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा वही आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टूडेंट। इसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा क्या होता है, वो RX होता है, जहाँ R का मान मैंने बताया CH3, C2H5 या C3H7 और भी कुछ हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। X का मान मैंने बताया आप लोगों को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, ठीक है। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो ये तो डेफिनेशन थी हेलो एल्केन की। अब बात करते हैं बेटा हेलो एरीन क्या होता है, हेलो एरीन। तो स्टूडेंट अब इसको नोट में अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब बात करते हैं हेलो एरीन की। हेलो एरीन,
ये, ठीक है स्टूडेंट। हेलो एरिन, हेलो एरिन क्या होगा, किसी एलिफेटिक की जगह आएगा बेटा एरोमेटिक, क्या आएगा एरोमेटिक, जैसे बेंजीन के रिंग में होता है ना एरोमेटिक। ये किसकी डेफिनेशन हो रही है बेटा आपकी हेलो एरिन की डेफिनेशन हो रही है। क्या देखिए, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उचित हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फिनोल द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन न कहकर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हेलो एरिन कहलाएगा, कहलाएगा हेलो एरिन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र यहाँ तो RX है, यहाँ होता है ARX, क्या होता है बेटा ARX, क्या होता है ARX। अब AR के मान क्या होंगे बेटा, AR का मान बताता हूँ। तो AR का जो मान होगा बेटा, मैं हटा देता हूँ इसको, जहाँ AR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा C6 और H5 आएगी, क्या आएगी बेटा H5 आएगी AR की वैल्यू, और X को आप जानते हैं क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। अब ये कैसे इसका निर्माण होगा मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे बनेगा इसकी अभी मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। फिर ऐसा को एक बार रिपीट कर लेते हैं, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा स्टूडेंट से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उचित हैलोजन जो आपके लिखें द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एरिन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा ARX होता है, याद रखें। हेलो एल्केन का क्या था, हेलो एल्केन का था RX, जहाँ R के मान क्या थे CH3C2H5, जबकि हेलो एरिन का सूत्र ARX, ठीक है। AR का मान क्या होता है बेटा C6H5 होता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको यहाँ से आप बेटा हटा देते हैं, ठीक है। याद रखें इनका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा क्या होता है वो ARX होता है, ये देखिए ARX, ठीक है। X का मान ये है और AR का मान मैंने आपको पहले से बता रखा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं इसको बना करके दिखाऊं कि कैसे बनाएंगे इसको हेलो एरिन को। मान लीजिए देखिए बेटा बेंजीन का सूत्र होता है, मैं इसको थोड़ा ऊपर से साफ कर लेता हूं, ध्यान से समझें। बेंजीन क्या होता है C6H6, वेरी गुड, क्या होता है C6H6, ये ध्यान से समझें। ये क्या बेटा बेंजीन, और इसका अगर हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो ये होता है C6 और ये होता है बेटा आपका H6, ठीक है। अगर हम इसको चक्रीय संरचना में लिखें, चक्रीय संरचना में, तो बेटा इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन कहाँ होते हैं और हाइड्रोजन कहाँ होते हैं, इसके बारे में बात करें। देखिए बात को समझें, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपने देखा कि आपके कार्बन पूरे 6 लिख दिए मैंने, हाइड्रोजन पूरे 6 लिख दिए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कार्बन कितने बंध बनाता है बेटा 4 बंध बनाता है। कार्बन कितने बंध बनाता है 4 बंध, और आप यहाँ देख रहे हैं बेटा कि हर कार्बन के कितने बंध 1 2 और ये 3, यानी इसका 3 बंध इसके हैं, इसी प्रकार से इस कार्बन के 1 2 3 बंध इसके हैं, ठीक है। तो अब इसके 4 बंध किस प्रकार से किए जाते हैं, यानी इसमें डबल बॉन्ड जो होता है बेटा एकांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। समझे, देखिए कैसे, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे बेटा, एक को छोड़िए दूसरे पे बॉन्ड लगाइए, ठीक है। इसको छोड़िए अब यहाँ पे बॉन्ड लगाइए, ठीक है स्टैंड। अब समझे बात को। अब किसी भी कार्बन को काउंट कर लो, तो इस कार्बन देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 पूरे हैं, इस कार्बन को 1 2 3 4, यानी इस प्रकार से व्यंजन की संरचना है। याद रखें। आप देखिए इसी मैं दिखाना चाहूँ तो इसी संरचना जो मैंने बनाया था बेटा, इसके हर कोने पर क्या होता है बेटा हाइड्रोजन होता है, हर कोने पर क्या होता है बेटा हाइड्रोजन होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझें, ठीक है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कि इसके हर कोने पर क्या होता है बेटा हाइड्रोजन होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं कहीं मैं लिखूंगा क्या, कहीं कहीं व्यंजन को बेटा ऐसे भी लिख दूंगा, तो इससे समझ जाना। ये अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड लगाया छोड़ दिया तो याद रखें तो ये बेंजीन ही है। याद रखना कि इसके हर कोने पर क्या बेटा हाइड्रोजन है, हर कोने पर क्या बेटा हाइड्रोजन। सारे से संरचना का है कि बेटा ये बेंजीन की संरचना है, किसकी बेटा बेंजीन की। बात को समझिए, ये बेंजीन, ठीक है। और इसको बहुत सारे अधिकांश टीचर ऐसे भी लिखा हुआ होता है, इससे भी कंफ्यूज ना हो बेटा, ये भी क्या है बेटा बेंजीन का ही सूत्र है, ये भी क्या बेटा बेंजीन, यानी कि सारे स्ट्रक्चर क्या बेटा बेंजीन के ही स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। अब बेंजीन की बात तो ये हो गई, यानी एरिन की बात जो हो गई, ठीक है। अब हेलो कैसे बनेगा, यानी मीनिंग है हेलो एरिन, हमें समझना है हेलो एरिन को, ठीक है। तो
तो हेलो एरिन कैसे बनाती है बेंजीन को समझे ध्यान से। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ। तो परिभाषा तो मैं आपको समझा चुका। अब देखिए, मान लीजिए मैंने एक बेंजीन लिया, मान लीजिए इसी बेंजीन को ले लेता हूँ जो एक है ना, अधिकांश हम ऐसे ही यूज करेंगे। बस आपको माइंड में ये बात सेट रखनी है कि बेंजीन के हर कोने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बेटा, आपका हाइड्रोजन है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब मैं मान लीजिए किसी हेलोजन से क्रिया करा दूं Cl2 से, इस टाइप से। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जब इसका विचलन पढ़ेंगे हेलो एरिन का, तो होगा क्या बेटा कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये H हट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए इस टाइप से समझें, ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्या बेटा, Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cl। तो बेटा ये जो कहलाएगा आपका हेलो एरिन कहलाएगा। हेलो का मतलब क्या हो गया, हेलोजन, और बेंजीन का मतलब एरिन। यह Cl जरूरी नहीं है, हो सकता है कि Br भी आपको देखने को मिले। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, हेलो यानी यही क्या आपका बेटा X है। ठीक है, और ये क्या बेटा आपका Ar है, यानी ये है आपका Ar और ये क्या है बेटा X। तो इसलिए सूत्र क्या होता है इसका, ArX होता है। क्या होता है बेटा, ArX होता है। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ ये जो चीज़ है ये C6H5 होती है, ये होती है C6H5 होती है, और ये जो आपको ऊपर Br दिख रहा है ये क्या होता है बेटा, X होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हेलो एरिन का जो सूत्र था वो ArX होता है। कैसे बनाया जाता है कि जैसे बेंजीन के हर कोने पर हाइड्रोजन आप देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके किसी हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को किससे प्रतिस्थापित करेंगे, किसी हेलोजन से प्रतिस्थापित करेंगे। अब ये कैसे प्रतिस्थापित होगा, जब इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे अर्थात बनाने की विधि पढ़ेंगे तो आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आई होप को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हेलो एरिन है, और नाम लिखना चाहो तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। आई होप को समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या शुद्ध बेंजीन, अंतर याद रखना, ये क्या बेटा बेंजीन है और ये बेंजीन नहीं है। क्या है, ये है ब्रोमोबेंजीन। क्या है बेटा, ब्रोमोबेंजीन। आई होप का समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ के बेटा, ये बेंजीन 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 बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के हर कोने पर H होता है, ये बात आपको सेट रखनी पड़ेगी। अधिकांश हम ऐसा भी लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसके हर कोने पर हाइड्रोजन है, ये बात आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे साफ करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अब मैं आगे चलता हूँ। चलिए चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे बेटा हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण लगाते हैं हेडिंग, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, और जो पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हम पढ़ेंगे स्टैंड CX की, C का मतलब कार्बन, X मतलब हेलोजन, बंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ये तो पहला हम वर्गीकरण पढ़ना है बेटा, पहला वर्गीकरण है ये पहला। ठीक है, वो क्या है, CX बंध की प्रकृति के आधार पर। इसको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए बेटा ये कार्बन है और ये आपका हेलोजन है, ये कार्बन है, ये आपका हेलोजन है। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसी के साथ इसका एक मैं एग्जाम्पल और लूंगा साथ में, ये कार्बन कार्बन हेलोजन। ठीक है, हेलोजन की जगह X लिख लो या फिर कोई हेलोजन जैसे Br। ठीक है, चलिए मैं X ही लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं X की जगह क्या लिख रहा हूँ, Br लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और X का ही मान मैंने आपको बता दिया, X का मान क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है ना। फिर से मैं Br लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये ध्यान से देखें, अब ध्यान समझे बेटा, हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ना है हम किसके आधार पर, CX बंध की प्रकृति के आधार पर। CX बंध यानी हेलोजन और कार्बन के बीच में बंध। ठीक है, क्या समझते हैं, देखिए इसको, देखिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, बात समझ आ रही है, बात को समझें, पहले यह समझते हैं। देखिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, पहले इसको बाद में समझाऊंगा ताकि और बेटर समझ सकें। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से और डायरेक्ट जुड़ा हो, बात को समझें, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है यानी इससे जुड़ा है, वो कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हो, वो कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हो, तो ऐसे हेलो एल्केन को हम कहते हैं बेटा बंध डिग्री हेलो एल्केन। बात को समझें, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है
यानी इस कार्बन से, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से और जुड़ा डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हेलो एल्केन को हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन। और या अब मैं कहता हूँ हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी एक ही कार्बन से जुड़ा है, उसका कोई सीरीज नहीं आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को भी हम 1 डिग्री हेलो एल्केन के अंतर्गत ही रखते हैं। आयोग को समझ में आ रहा होगा। यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो किसी और कार्बन से अगर नहीं भी जुड़ा है, ठीक है, तो वो भी 1 डिग्री है, यानी प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन ही कहलाता है। या हेलो एल्केन आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे हेलो एल्केन को हम बोलते हैं बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक या प्राइमरी, है ना, प्राथमिक हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है, एक बात। या हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे ओके, डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, ये कार्बन इसे डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं बेटा 1 डिग्री या प्राथमिक हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आ गया होगा। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी एक कार्बन से और जुड़ा हो, तो ऐसे क्या बोलेंगे हम बेटा प्राथमिक हेलो एल्केन बोलेंगे। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे की बात। देखिए कार्बन, ये आपका बेटा फिर से हेलोजन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा मान लीजिए ये मैंने क्या लिखा है इधर CH3, क्या लिख दिया बेटा CH3, फिर से ये हाइड्रोजन और फिर से ये हाइड्रोजन। बात को समझें, देखिए ध्यान समझें, Br सेम है, ठीक है, कार्बन सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है बेटा कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा है, अभी इसके अंदर एक CH3 लिख लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ सके, ठीक है। ये अब समझे, देखिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, तो वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से बेटा 2 कार्बन से। तो ऐसे हेलो एल्केन को हम बोलते हैं बेटा 2 डिग्री हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। बात को समझें, आइए मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, देखिए समझे बात को। 2 डिग्री हेलो एल्केन क्या पहचान है, देखिए इसमें क्या हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, बात सुनिए, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन यानी ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री हेलो एल्केन। लेकिन यहाँ पे क्या हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है। आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्या एक कार्बन से है और यहाँ पे डायरेक्टली एक से और ये दूसरे से। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे हेलो एल्केन को बोलते हैं बेटा 2 डिग्री हेलो एल्केन। आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हो, एक ये देखो जुड़ा है और एक को जुड़ा है, तो ऐसे हेलो एल्केन को बोलते हैं बेटा 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो। जबकि इसमें अंतर क्या देखिए, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए क्या 1 डिग्री, लेकिन हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से 1 2 से जुड़ा है, ठीक है, इसलिए क्या है ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तीसरी बात क्या है इसकी, तीसरी बात ये है बेटा, देखिए बात को समझें, ये Br यानी हेलो एल्केन, ठीक है, सॉरी हेलोजन, और ये कार्बन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है, बात को समझिए, कार्बन और ये आपका हेलोजन, एक कार्बन ये CH3, मान लीजिए एक कार्बन ये CH3 और एक कार्बन ये CH3। देखिए हेलोजन परमाणु, बात को समझे, ध्यान समझे, देखिए हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। ध्यान समझे, हेलोजन परमाणु यानी Br इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 यानी डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से बेटा, 3 कार्बन से। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को बोलते हैं बेटा 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। समझे बात को, यहाँ समझाता हूँ। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो किसी और से ना जुड़ा हो तो ये भी बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ये भी क्या होता है बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन है। या हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री, यानी ये और ये बिल्कुल सेम है स्टैंड, ठीक है। जबकि यहाँ पर अंतर आएगा, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं बेटा 2 डिग्री हेलो एल्केन।
जबकि इसमें आ जाते हैं हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेटा 3 डिग्री हेलो एल्केन। आई होप को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेटा इसके दूसरे प्रकार के वर्गीकरण की। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं थोड़ी आगे बात करता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट या अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। और ये बातें बेटा बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यही बातें आपको हम इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं साफ कर रहा हूँ। अब देखिए तीसरा टाइप, इसका दूसरा टाइप से वर्गीकरण कैसे करेंगे। देखो हम हेलोजन परमाणु हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन यह CX बंध की प्रकृति के आधार पर था। CX बंध की प्रकृति के आधार पर आप जो करेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर वो कैसे करेंगे समझें। ये दूसरा टाइप से इसको हेलो एल्केन को वर्गीकरण कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए समझें, ये फिर वही आपके सामने मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन, ठीक है स्टूडेंट। मान लीजिए इस हाइड्रोजन को किसी हेलोजन ने प्रतिस्थापित कर दिया, कैसे करेगा हम इसके बनाने की विधि में सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया Br आ गया, ठीक है। यानी अगर आपका हेलोजन परमाणु कार्बन से केवल एक कार्बन से जुड़ा है और Br की संख्या केवल 1 है, Br यानी हेलोजन की संख्या केवल 1 है, तो ऐसे हेलो एल्केन को बोलते हैं बेटा आप मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा मोनो हेलो एल्केन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी अगर कार्बन से केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है, कार्बन से केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो एक के लिए बोलते हैं बेटा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। एक बार फिर समझें, फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए Br, अब मान लीजिए इस वाले हाइड्रोजन को बैठा दिया गया, यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। और ये हो गया H और ये हो गया H, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको बोलेंगे बेटा क्या एक हेलोजन ये, एक हेलोजन ये, ठीक है। 2 हेलोजन होगा, इसको बोलेंगे बेटा डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा इसको डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा अगर हेलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है तो उसको बोलते हैं बेटा मोनो हेलो एल्केन, और हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसको बोलते हैं बेटा डाई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा डाई हेलो एल्केन। इसका ये रूप आपको देखने और भी मिल सकता है CH2। मान लीजिए एक Cl लिए, चलो Br ले लेते हैं, Br और ये Br। देखिए स्टैंड, ये भी देखिए यहाँ पे 2 हेलोजन परमाणु हैं, यहाँ पे भी 2 हेलोजन परमाणु हैं। देखिए 2 हेलोजन परमाणु हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे 2 हेलोजन परमाणु हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हेलोजन परमाणु केवल एक ही कार्बन से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो हेलोजन परमाणु 2 कार्बन से जुड़े हैं। बात समझ आ रही है आपको। हेलोजन परमाणु यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे जो हेलोजन परमाणु वो एक ही कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है। फिर आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जब हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं बेटा एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा जैम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा जैम डाइहैलाइड, ठीक है। अच्छा, और ये अलग अलग जुड़े हों, क्या बोलते हैं बेटा अलग अलग क्या बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए ये फिर से वही हेलोजन Br, एक फिर से Br, और मान लीजिए इधर फिर से Br आ गया, ठीक है। हो सकता, चलिए मान लीजिए मैं एक बार और लगा देता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक हेलोजन था, यहाँ पे 2 हेलोजन। इसका दूसरा केस भी मैंने बताया, यहाँ पे देखा कि चारों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो चुके हैं हेलोजन द्वारा, ठीक है। तो जब हेलोजन परमाणु की संख्या 2 से ज़्यादा हो जाती है, 2 से ज़्यादा जैसे 3, 4, आगे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं बेटा पॉली हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा इसको पॉली हेलो एल्केन। यानी हेलोजन परमाणु की संख्या अगर 2 से ज़्यादा हो जाती है, 2 से ज़्यादा हो जाती है तो बेटा उसको बोलते हैं बेटा पॉली हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा इसको पॉली हेलो एल्केन। देख ले इसको पॉली हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं स्टैंड, ठीक है। तो ये था बेटा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या था बेटा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ये चीज़ें आपको बेटा व्यंजन में देखने को मिल सकती हैं। व्यंजन में कैसे देखने को मिलेंगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए ये बेंजीन, ये चलिए थोड़ा साफ करते हैं वो बेंजीन। ये देखिए एक अगर हेलोजन परमाणु एक है,
हेलोजन परमाणु बेटा एक है, तो क्या बोलेंगे इसको? मोनोहेलोएरिन, मोनोहेलोएरिन। या इसका दूसरा एग्जाम्पल और देखना चाहो तो ध्यान से समझें, ये Cl, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये Cl और ये Cl, ठीक है। ध्यान से देखें कि ये क्या है? मोनोहेलोएल्केन, इसमें हेलोजन 2 आ गए, यानी जैसे मैं Cl यहाँ Br लगा रहा था, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। बात तो वही है, Cl लगाओ Br लगाओ है तो हेलोजन परमाणु ही, ठीक है। तो ये मोनोहेलोएरिन, ये डाईहेलोएरिन। अब ये ऑर्थो मेटा पैरा की कंडीशन भी समझाऊंगा मैं आगे चल करके कि अगर यहाँ पे जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे जुड़ा होगा तो पैरा बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा स्टैंड, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे स्टैंड। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरिन का ब्रिडजन, अर्थात इनको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।